तो आज की इस फॉरेक्स की वीडियो में हम लाइव मार्केट को पढ़ना सीखेंगे, एनालिसिस करना सीखेंगे कि लाइव मार्केट में हमको कैसे चार्ट को देखना चाहिए, कैसे जोन्स को ड्रॉ करने चाहिए और जो भी होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, लाइव में अभी चल रहा है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? तो ट्रैप ट्रेडिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक इनवाइट सेटअप था। जैसे कि ये यहाँ पर ये बिहेवियर देखा आपने। इससे पहले मार्केट क्या किया था? मार्केट ये किया था कि यहाँ से एक नीचे का पुल बैक लिया था और वापस से एग्जैक्ट तक वहीं पर चला गया था। तो अगर हम पीछे का देखते हैं तो यहाँ पर ये जो बिहेवियर है, ये बिल्कुल इनवाइट सेटअप बना था हमारा। यानी कितना एग्जैक्ट इनवाइट सेटअप था कि यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ से मार्केट नीचे गया और यहाँ से मार्केट नीचे गया। और उसके बाद क्या क्या करता है मार्केट कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा हमारा इनवाइट सेटअप बना। और हमारे इनवाइट सेटअप से ही आज का बहुत अच्छा मूव कैप्चर हुआ और कितना इजीली स्पॉट हो गया अगर हम सिंपली लाइन को, जोन्स को ड्रॉ करते हैं। तो इनवाइट सेटअप यही कहता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, इस तरह से पहले मार्केट बड़ा मूव करता है, फिर बड़ा मूव करता है, इस तरह से लोअर लो बनाता है, एग्जैक्ट पहुंच जाता है, फिर नीचे का पुल बैक लेता है और एग्जैक्ट पहुंच के धीरे 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 होल्ड करके फाइनली एक ब्रेकआउट देता है। तो इस तरह से इनवाइट सेटअप काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पे मार्केट नीचे गया और इस तरह से होल्ड कर करके फाइनली उसने एक ब्रेकआउट दिया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शायद हमको और अच्छे से दिखे यहाँ पे कि किस तरह से उसने ब्रेकआउट देता है मार्केट। तो ये इनवाइट सेटअप आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनवाइट सेटअप दिया इसमें। और अभी हाँ, ये आप देखो कितना परफेक्टली इनवाइट सेटअप है कि मार्केट क्या कर रहा है, ये नीचे गया और फाइनली ये नीचे चला गया। अब अगर मार्केट जब भी, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे जो मूव दिया, ये कितना अच्छा मूव दिया, ये वाला आप देखोगे, ये वाला जो मूव है, ये रेड वाला जो बड़े बड़े मूव्स दिए, तो ये कितना अच्छा मार्केट गिर गया, बहुत अच्छा डाउनफॉल मूव किया। लेकिन जब मार्केट इस तरह का बड़ा डाउनफॉल मूव करता है और उसके बाद अगर मार्केट 50% तक वापस आ जाता है, यानी इस मूव का जो 50% होगा, अगर मार्केट वापस से 50% पर आकर सस्टेन करने लगता है, जैसे कि आप देखोगे 50% जो होगी यहाँ पर होगी, ये वाली लाइन होगी, ये वाली 50% तक वापस अगर किसी भी मूव के आ जाता है और वहीं पर सस्टेन करने लगता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मार्केट रिवर्स हो चुका है, अब नीचे जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे एक्सेप्शन होते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली हमको यही पढ़ना होता है, ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि अब मार्केट क्या है, ऊपर ही जाएगा अगर वो 50% तक आ गया है। तो ये 50% का एक रूल होता है, मार्केट का एक बिहेवियर होता है। जब भी इस तरह के आपको डायरेक्टली ब्रेकआउट वाला या कोई भी अच्छा खासा फॉल दिखेगा और मार्केट 50% तक आकर वहीं पर हॉल्ट करने लगे, तो आप समझ लेना, और वहीं पर सस्टेन करने लगे तो समझ लेना कि वो एक मार्केट जो है ऊपर जाना चाहता है। और फिर मार्केट क्या कर रहा है, क्या मार्केट डायरेक्ट जा रहा है ऊपर? तो आप देखोगे कि नहीं, मार्केट कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता है। और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बार बार सेलर्स को भी बुला रहा है। जैसे कि मार्केट क्या किया, यहाँ पर आपको कितना अच्छा एम पैटर्न दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया, एम पैटर्न बनाया नीचे और उसके बाद क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। और एम पैटर्न को देख के कौन आते हैं, सारे रिटेल सेलर्स आते हैं। तो और ये कौन सा जोन था, ये रिटेल सेलर्स का जोन था। तो सोचने वाली बात है, मार्केट अगर नीचे जाता तो फिर वो इतना एग्जैक्टली क्लियर एम पैटर्न क्यों बनाता? एम पैटर्न पर तो ऑलरेडी रिटेल सेलर्स आते हैं,
तो वो सेलर्स को बुला के नीचे कभी भी नहीं जाता। और फिर मार्केट क्या कर रहा है, एम पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट देके वहीं पर हॉल्ट कर रहा है। तो यहीं पर हमको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट क्या है, अब ऊपर की साइड जाना चाहिए। एम पैटर्न बनाकर मार्केट इस तरह से एम पैटर्न बना रहा है, वो भी बॉटम पे। बॉटम किसका जोन होता है, सेलर्स का। जब इस तरह का ब्रेकआउट देगा तो दुनिया भर के सेलर्स आएंगे और सेलर्स को बुला के एम पैटर्न बना रहा है और फिर हॉल्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक सेटअप हो जाएगा एम पैटर्न का। नेक लाइन का जब भी ब्रेक होता है और वहीं पर हॉल्ट करने लग जाए बॉटम पर, तो समझ लेना कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। और फिर मार्केट क्या करता है, ये मार्केट ने एक डाउन मूव दिया तो यहाँ सेलर्स आ गए, ये एम पैटर्न बनाया तो एम पैटर्न का क्या सीखा है लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने, कि एम पैटर्न से नीचे का ट्रेड लेते हैं लोग। फिर मार्केट क्या है, रेसिस्टेंस पर आके रिटेलर्स को बुलाता है कि रिटेलर्स को नीचे जाने जैसा बताता है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बार बार सेलर्स को बुला रहा है। तो चार्ट रीडिंग में आपको ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसके जोन में है और किसको बुला रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बार बार क्या है, सिर्फ सेलर्स को बुला रहा है। तो जब बार बार सेलर्स को बुला रहा है लेकिन उसके बाद बावजूद क्या कर रहा है, मार्केट 50% तक जा भी रहा है और वहां पर सस्टेन भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि फौरन ही फ्लिक करके नीचे आ गया। तो अगर मार्केट 50% तक जा भी रहा है और वहीं पर सस्टेन भी कर रहा है तो ये एक बिहेवियर होता है कि मार्केट अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। अब मार्केट का वो जो डाउन ट्रेंड था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हम उसको अब ट्रेंड को, उस वाले ट्रेंड को, कंटिन्यू को नहीं मानेंगे। ये जो सेलर्स आए थे इतने अच्छे, इनको इनवैलिड मान लेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक और एम पैटर्न दिख रहा होगा इस तरह से, ये देखो ये एक एम पैटर्न है। मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से ब्रेकआउट दिया और फाइनली उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ इतना टॉप पर फिर से क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ 50% को कैंसिल कर दिया, ठीक है, 50% के ऊपर निकल गया। अब 50% के ऊपर जाके मार्केट क्या कर रहा है, एम पैटर्न भी बना रहा है, फिर होल्ड करके नीचे का भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो जब मार्केट इतना ऊपर ऑलरेडी चला जाता है तो हर कोई किस एक्सपेक्टेशन में बैठा रहता है कि अब तो मार्केट नीचे आएगा। तो क्या मार्केट को अगर नीचे आना होता है तो इस तरह से, क्या वो इस तरह से एम पैटर्न बनाएगा फिर होल्ड करके नीचे का ब्रेकआउट देगा? क्या इस तरह से मार्केट नीचे आता है? तो इसका जवाब है नहीं। मार्केट कभी भी इस तरह से रिटेल सेलर्स को बुलाकर कभी भी नीचे नहीं आएगा। मार्केट ने क्या किया, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। इस तरह से ये ट्रेंडिंग मूव होता है, यानी ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप का हिस्सा होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, एम पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न का होल्ड करके नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है। और कहाँ दे रहा है, टॉप पर दे रहा है। और जबकि सारे लोग क्या है, नीचे के एक्सपेक्टेशन में ही बैठे होंगे, कि सब बैठे होंगे कि मार्केट इतना मूव ऑलरेडी दे चुका है तो अब क्या है, अब नीचे आना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ये चीज 50% पर नहीं कर रहा है। यानी अगर आप देखोगे यहां से हम इसको ले इस टॉप को, तो आप देखोगे ये चीज मार्केट 50% पर नहीं कर रहा है, ये 38 के ऊपर कर रहा है। और जब भी मार्केट 38% के ऊपर करता है तो हम क्या मानते हैं कि मार्केट जो है वो, मार्केट क्या है, अभी भी ट्रेंडिंग में ही है। 50% पर आके हॉल्ट करे, वहीं पर टाइम पास करे तो मानते हैं कि ये ऊपर का ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। लेकिन मार्केट 38% पर ही क्या है, एम पैटर्न भी बना रहा है, उसका ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो ये वाला मूव 38% के ऊपर कर रहा है। तो इसलिए हमको यहाँ समझ जाना चाहिए ये सिर्फ क्या, सेलर्स की लिक्विडिटी लेने आ चुका है, सेलर्स को इन्वाइट कर चुका है, उनका पैसा नीचे लगवा चुका है, उनको एक्सपेक्टेशन दे चुका है। लेकिन मार्केट को जाना ऊपर ही है। अगर सही मायनों में इसको नीचे आना होता तो यही एम पैटर्न, ये 50 तक भी तो बना सकता था। इस तरह से मार्केट को 50% पर ये एम बनाना होता, इसको इस तरह से होता तो क्या होता, ये वाला जो ट्रेंड है ये इनवैलिड हो जाता। लेकिन क्योंकि 50% तक नहीं आया, 38% पर एम पैटर्न बना रहा है, तो 38% पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी होती है कि वो 38% के ऊपर ही सारे ड्रामे करता है। तो ये वाला जो सेलर्स को बुलाने का जो ड्रामा है ये 38% पर ही कर रहा है। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया, वैसे जैसे ही रिटेलर्स आएंगे, मार्केट फौरन से ऊपर की साइड निकल जाएगा। तो ये एक चीज हमको देखने को मिली। अभी आप देखोगे कि मार्केट क्या है, वापस से नीचे आ रहा है। 1 घंटे वाले में तो ठीक से पता नहीं लगेगा,
यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और एम पैटर्न भी बन रहा है, और साथ ही साथ क्या है, अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या किया, एक रियल वाला ब्रेकआउट दिया, रियल वाला ब्रेकआउट दिया, और फिर क्या कर रहा है मार्केट, वापस से ब्रेकआउट दिया, यानी एक ब्रेकआउट प्लस दो ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पर कौन आएंगे, यहाँ पर से बायर्स आएंगे, बायर्स आएंगे ना, जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पर बायर्स आएंगे, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, उनको पैसा दे रहा है और वापस से एक और ब्रेकआउट दे रहा है, तो इस ब्रेकआउट पर फिर कौन आएंगे, फिर बायर्स आएंगे, फिर मार्केट क्या है, निकालता है और दोबारा से एक और ब्रेकआउट दे देता है। तो क्या कर रहा है मार्केट, तीन तीन बार ब्रेकआउट दे रहा है, तो यानी तीन तीन बार किसको बुला रहा है, बायर्स को बुला रहा है कि आ जाओ, ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा खासा तुम पैसा लगा लो। और ये कहाँ कर रहा है, बिल्कुल टॉप पर कर रहा है, जबकि एक अच्छा खासा इनवाइट सेटअप का ब्रेकआउट दे रहा है। तो मार्केट इस तरह से ऊपर नहीं जाता है, मार्केट क्या है, बायर्स को बुलाकर ऊपर नहीं जाता है। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो कौन आ गया, कौन इनवाइट हो गए, बायर्स आ गए, क्योंकि ऊपर के ब्रेकआउट पर बायर्स आते हैं। फिर मार्केट क्या कर रहा है, फिर एक और ब्रेकआउट दे दिया, फिर ब्रेकआउट पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे। फिर इसलिए थोड़ा सा नीचे आया और सब एग्जैक्ट सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला गया, तो इस लास्ट स्विंग का भी ब्रेकआउट दे दिया। तो तीन तीन बार बायर्स को बुला रहा है, तो मार्केट कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाता है कि वो बायर्स को बुलाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो क्या हो गया, जो जो आए थे रिटेलर उन सब के स्टॉप लॉस को हिट कर दिया या फिर उनको निकाल दिया। अब हो सकता है ये मार्केट ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए, इसके आगे का बिहेवियर बता रहा है। तो जब मार्केट क्या गया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, दोबारा सपोर्ट लिया और यहाँ पर तीसरी बार फिर सपोर्ट ले लिया है, यानी अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आना पड़ता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो कि तीसरी बार भी मार्केट एग्जैक्ट जोन पे आया और एक छोटा सा पुल बैक लिया और पुल बैक लेके नीचे। तो ये वाला एक ट्रेड हमारा बन सकता था, है ना। यहाँ पर भी एक ट्रेड बन सकता था कि मार्केट क्या कर रहा है, एक बार स्विंग ब्रेक, दूसरी बार स्विंग ब्रेक, तीसरी बार स्विंग ब्रेक तो किया, बट वहीं पर हॉल्ट करने लगा, कमजोरी दिखाने लगा। तो ये वाला हमारा एक नीचे का डाउन ट्रेड बन सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, जब मार्केट आसानी से रिटेल बायर्स को बुला रहा है तो कहाँ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। जब मार्केट आसानी से सेलर्स को बुला रहा है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो यही है मार्केट के काम करने का तरीका कि मार्केट जिसको आसानी से बुला रहा है उसके अपोजिट जाता है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि मार्केट क्या है, किसको आसानी के साथ बुला रहा है, मार्केट किसको आसानी के साथ बुला रहा है। अगर ये देखना आप सीख जाओगे तो आपकी क्या है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, आप कोई भी ट्रैप को आसानी से पकड़ना सीख जाओगे। तो यही हमको सीखना है कि ट्रैप ट्रेडिंग में कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसको आसानी के साथ बुला रहा है। जैसे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अच्छा खासा वीकनेस किया, जैसे कि ये इनवाइट सेटअप था, तो यहाँ रेसिस्टेंस पर कितना ज्यादा होल्ड किया, रेसिस्टेंस पे किसको बुलाता है, सेलर्स को बुलाता है, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट देके इन सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब जो नए लोग होंगे वो सारे इस ब्रेकआउट को देखकर बाय करेंगे, फिर दोबारा ऊपर गया तो फिर बाय करेंगे, फिर पुल बैक लेके तीसरी बार ऊपर गया तो फिर बाय करेंगे, और मार्केट ने सबको निकाल दिया। तो इस तरह से मार्केट के काम करने का तरीका होता है। अच्छा, एक चीज पूछनी थी। जी जी जी। जैसे ये अप ट्रेंड में तो हम बाय का ही सोचते हैं ना। हाँ हाँ। सेल का तो हम सोचेंगे नहीं कि भाई बायर्स को बुला रहा है तो हम सोचे कि भाई सेल की ट्रेड ले लें। तब कैसे पता लगेगा हमें? तो अप ट्रेंड को खत्म कैसे करता है, तो ये है ट्रेंड रिवर्सल नहीं सेटअप। नहीं, जैसे मान लो ये बायर्स को तो इनवाइट कर रहा है हाँ। और सब लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, तो बाय की ट्रेड ही लेनी चाहिए। और बाय का मूवमेंट भी अच्छा एक बार दिया ही है। हम्म। जैसे सेल की ट्रेड मिली है वैसे बाय की भी मिली है। जी जी। तो फिर हमें किस साइड की ट्रेड देखनी चाहिए? हाँ, तो मार्केट में अगर मार्केट सेलर्स को बुला रहा है, जैसे कि हमको यहाँ पर दिख रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर सेलर्स को बुला रहा है, और ये हमारा परफेक्ट इनवाइट सेटअप का परफेक्ट एंट्री का प्लेस था, तो यहाँ पर हम बाय का ले लेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे दी है, तो अब ब्रेकआउट पर तो कभी भी
हमको क्या है, ट्रेड नहीं लेना होता है। यानी अगर आपने मिस कर दिया तो आप उसको छोड़ दोगे। फिर ये दोबारा ब्रेकआउट दिया तो आपने क्या देखा कि ब्रेकआउट पर कौन आते हैं, रिटेल बायर्स आते हैं। तो बायर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ तो बैठना ही नहीं है हमको ट्रेड में। फिर ये ऊपर का एक और ब्रेकआउट दे रहा है, तीसरी बार कंटिन्यू ब्रेकआउट दे रहा है, 3 बार 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 ब्रेकआउट दे रहा है। किसको बुला रहा है, रिटेल बायर्स को और बुला रहे हैं। तो ये 3 बार जब रिटेल बायर्स इतनी अच्छे खासे फंस जाएंगे तो उनके स्टॉप लॉस होंगे नीचे। तो इस लॉजिक के आधार पे हमको ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले लेना होता है। हाँ, ये होता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट आप ज्यादा देर तक क्या है, उसको होल्ड नहीं कर सकते हो। यानी जैसे ये ट्रेंड का अगेंस्ट है, आपका लॉजिक इतना अच्छा बन रहा है, तो आप इस मूव को क्यों मिस करोगे जब आपका इतना अच्छा लॉजिक हो गया। बस ये है कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर जितने भी तो लोग। एक चीज और पूछनी, जैसे ऊपर एंट्री लेने के लिए फिर कोई कैंडल देखनी पड़ती है कि भाई वहां से ट्रेड मिलेगी? हाँ, आपको वीकनेस देख सकते हो। जैसे ये थर्ड वाला दिया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद ये कर रहा है कि मार्केट क्या कह रहा है, हॉल्ट ही कर रहा है। ये कोई अच्छा खासा मूव नहीं दे रहा है। इसने तो एंट्री का मौका भी नहीं दिया, इतनी बड़ी कैंडल बन गई रेड। हाँ, आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। भले ऊपर की आप मिस कर दोगे, वो थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा, लेकिन इसने एंट्री का मौका दिया है। यहाँ पर आप देखोगे, ये अभी मैंने शायद बताया भी था कि जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट पे सपोर्ट ले लिया, दूसरी बार फिर से सपोर्ट ले लिया, अब तीसरी बार फिर से सपोर्ट ले लिया। यानी बार बार सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट पर कौन आते हैं, बायर्स आते हैं। किस उम्मीद में कि लास्ट टाइम भी ऊपर गया था तो इस बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। लेकिन इस बार क्या करा मार्केट, ऊपर ना जाके ये वाली एक ये वीकनेस वाली कैंडल बना दी। तो सपोर्ट पर जैसे ही पुल बैक ले तो वैसे ही हमारी एंट्री बन जाती है यहाँ पर कहीं, और उसके टॉप के आगे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस तरह से क्या है, ये वाला स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं आपकी एंट्री बन सकती थी, यहाँ कहीं, है ना। इस तरह से आप यहाँ पर टॉप पर लगा लो, और इसका जितना भी लगाया उसका 1:2 के हिसाब से आप इसका वो लगा सकते हो, 1:2 या 1:3। वो कितना आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, ये तो आप पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में तो ज्यादा नहीं देखेंगे, 1:2 भी हो गया तो मिल जाएगा। तो इस तरह से मार्केट एंट्री देता है। मार्केट ने आपको कैसे एंट्री दी, यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे कि मार्केट ने इस वाले जोन का ब्रेकआउट दिया, इस तरह से ब्रेकआउट दिया, और फिर मार्केट ने एक और ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद मार्केट ने थर्ड टाइम भी ब्रेकआउट दिया। इस तरह से ब्रेकआउट दिया, एंड सेकंड ब्रेकआउट दिया, और थर्ड ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, और आपने क्या देखा, तीसरी बार भी आ गया। सेम जोन पे 3 बार आके बायर्स को बुला रहा है, और यहाँ पर भी 3 बार बायर्स को बुला रहा है। तो इतना जब बायर्स को बुला रहा है तो उन सबके स्टॉप लॉस नीचे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हल्का सा वीकनेस दिखेगी तो उस वीकनेस पे आपकी एंट्री बनेगी, और आपको कम से कम इतना टारगेट तो मिल ही जाएगा। और ट्रेंड के अगेंस्ट में इतना टारगेट भी ले लेना काफी होता है। जैसे कि हमारा ये टारगेट था, इस जोन तक आ गया तो हम टारगेट बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्या है, जोन के नीचे भी स्टॉप लॉस होते हैं, तो यहाँ तक भी वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आके फिर वो ऊपर की साइड चला जाए। तो ये है एंट्री का हमारा परफेक्ट प्लेस, कि मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट जोन तक आ रहा है। एग्जैक्ट जोन पर 2-3 बार आए, इस तरह से एग्जैक्ट जोन पे जब पुल बैक लेता है तो हमारी एंट्री बनती है, फिर मार्केट इस तरह से नीचे चलता है। तो ये हमारी ट्रेंड के अगेंस्ट में एंट्री है। फिर इसके बाद मार्केट जैसा बिहेवियर करेगा उस हिसाब से हमारा न्यू एंट्री बनेगी। क्या ये कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्स करना चाहता है, क्योंकि इसने बायर्स को बहुत अच्छा फंसा दिया है, बहुत अच्छा ऊपर का ब्रेकआउट देकर दुनिया भर के बायर्स को बुला लिया है बार 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 बार। तो क्या कंप्लीटली होगा, अगर कंप्लीटली होना है इसको तो क्या करेगा, इसने ब्रेकआउट दिया, इनको निकाल के एक रिमूविंग वीक हैंड करेगा, और फिर यहीं पर वीकनेस शो करने लगे तो नीचे आ जाएगा इस तरह से। या फिर ये अगर इसको वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो
यहीं से कर लेना चाहिए था इसको, ये तो बहुत टाइम लगा रहा है, आप देख रहे हो। इसको तो रीटेस्ट तक आना चाहिए था और रीटेस्ट से फौरन क्विकली चले जाना चाहिए। या फिर ये क्या करेगा, एक अच्छा सा ब्रेकआउट देगा और रिटेलर्स सेलर्स आएंगे और फिर उसके बाद ये इस तरह से डायरेक्ट कंटिन्यू करेगा वीकनेस के बिना, यहाँ पर आके हॉल्ट करने लगेगा यहीं कहीं, तो वहां पर आपकी न्यू एंट्री बनेगी। तो इस तरह से हमको एंट्री देखनी होती है। अगर आप यहाँ पर पकड़ लेते हैं इसको, एक्सपीरियंस से आपको पकड़ में आएगा, बार बार ब्रेकआउट दे रहा है ना, ये ब्रेकआउट दिया, इस तरह से ब्रेकआउट दिया, फिर वीक एक रेड कैंडल बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो बार बार ब्रेकआउट के सेटअप बना रहा है और कंप्लीटली नीचे आ जा रहा है। तो इससे आपको पहचानना होगा कि मार्केट क्या है, ट्रैप कर रहा है ऊपर के ब्रेकआउट्स देकर। मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो वो इतना ज्यादा ब्रेकआउट वाले सेटअप नहीं बनाता, डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। तो आप देखेंगे कैसे मार्केट नीचे आया था, कि मार्केट कभी भी बायर्स को बुलाकर ऊपर नहीं जाता है, वो सेलर्स को बुला के ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया तो कैसे गया, ये एम पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद ये बिना बुलाए, बिना सेलर्स बिना बायर्स को बुलाया गया, फिर सेलर्स को बुलाया और फिर ऊपर चला गया। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है कि मार्केट सेलर्स को बुला रहा है तो ऊपर जाएगा, बायर्स को बुला रहा है तो नीचे आएगा। तो यही आपको देखना पड़ता है कि मार्केट किसको बुला रहा है। टॉप पर और हम देख सकते हैं, तो ये 50% वाला रूल तो आपने देखा कि 50% का रूल क्या कहता है, कि अगर मार्केट 50% के अगर मार्केट पूरे मूव के 50% तक आके वहीं पर सस्टेन करने लग जाए, तो हम समझते हैं कि वो जो ट्रेंड है वो अब इनवैलिड ट्रेंड हो चुका है, वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। अगर सही में उसको ट्रेंड होना होता तो उसको 50% तक वापस आने की जरूरत नहीं होती है। और इसी तरह से हम और भी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेगी। कल भी देखा था, ये हमारा कितना अच्छा इनवाइट सेटअप ये काम किया, थोड़ा सा टिल्ट में, कि आपको थोड़ा टिल्ट वाले भी इनवाइट सेटअप देखने चाहिए। कि ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से नीचे गया और फिर हल्की सी रेड कैंडल बनाया, वो प्रॉपर इनवाइट सेटअप हुआ और एक रियल वाला ब्रेकआउट दे दिया। तो रियल वाले ब्रेकआउट क्या है, इस तरह के इनवाइट सेटअप बनाने के बाद आते हैं। और उसके बाद मार्केट क्या है, रीटेस्ट करने भी एग्जैक्ट तक नहीं आया, ऊपर ही चला गया। और भी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। और ये वाला हमने देखा था रिमूविंग वीक हैंड वाला, कि मार्केट क्या कर रहा है, ये देखिए, ये एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से ऊपर गया, फिर सपोर्ट जोन था, फिर ऊपर गया और सपोर्ट जोन पर ही हॉल्ट करके ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट दिया तो ये इस ब्रेकआउट पर कौन आएंगे, रिटेल सेलर्स आएंगे। तो जैसे ही सेलर्स आया, मार्केट ने क्या किया, उन सेलर्स को निकाल दिया, निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, वापस से एक ब्रेकआउट दिया, तो वापस से सेलर्स आ जाएंगे। दूसरी बार सेलर्स को एंट्री दिया और जैसे ही सेलर्स को निकाला, उसके बाद क्या किया, उनकी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो लगातार 2 बार सेलर्स को बुलाया और उनके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो अब क्या है, सेलर सोचेंगे नीचे तो जाता ही नहीं है मार्केट, है ना, तो वो अब इस बार थर्ड टाइम वो नहीं लेंगे। जिनके 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए कंटिन्यू, तो वो थर्ड बार हिचकिचाएंगे। और जब सेलर्स क्या है नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, तभी मार्केट रियल में नीचे जाता है। तो इस तरह से मार्केट क्या है, नीचे जाने का तरीका होता है कि वो मार्केट एक ब्रेकआउट देगा अच्छे खासे फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पर कौन आ जाएंगे, सारे रिटेल सेलर्स आ जाएंगे। तो मार्केट यहां से भी तो नीचे जा सकता था, लेकिन मार्केट क्या करता है, यहां से नीचे नहीं जाता है। जो यहाँ पर रिटेल सेलर्स आ जाते हैं, पहले उनको निकालेगा और उसके बाद फिर जाता है। तो ये मार्केट के नीचे आने का तरीका होता है। जब भी मार्केट को अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है, नीचे आना होता है, तो वो डायरेक्ट नहीं आ जाता है, बल्कि पहले एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पे रिटेल सेलर्स आएगा और उनको निकालेगा, और फिर निकालने के बाद हॉल्ट करने लग जाए, वीकनेस शो करने लग जाए, तो उसके बाद नीचे आता है। तो या तो आप इस, अगर आपको ज्यादा अच्छा खासा रिमूविंग वीक हैंड का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप
यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। और अगर वरना अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते तो यहाँ पर भी एक एंट्री हो सकती थी कि मार्केट क्या कर रहा है, इस जाके एग्जैक्ट जोन पे एक रेड कैंडल बना के, ग्रीन कैंडल बना के एक बुलिश कैंडल बना रहा है वीकनेस के साथ, तो फिर आपका यहाँ पर एंट्री बनती है और नीचे का मूव आपको ले लेना होता है। तो इस तरह से क्या है, मार्केट नीचे की साइड आता है। और भी यहाँ पर एक ये भी दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो निशान दिख रहा है, ये वाला, यहाँ देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है। ऐसी सिचुएशन आपको हर बार 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 देखने को मिलेगी मार्केट में, बहुत कॉमनली आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे, एक ब्रेकआउट। हाँ ये वाला फेक ब्रेकआउट, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया, एक बार रिटेस्ट किया, फॉलो थ्रू नहीं दे पाया, वापस से रिटेस्ट पे आके वापस से क्या है, हॉल्ट करने लगा। तो मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद क्या है, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे फॉलो थ्रू देने की बजाय हॉल्ट करने लगा और इस तरह से तो फिर क्या है, नीचे आ गया। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। इस तरह से आपको क्या है, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या है, अगर सही में ब्रेकआउट होता तो क्या होता, ये वाला मूव इस तरह से हॉल्ट नहीं करना चाहिए। रियल ब्रेकआउट वाला भी केस देखे थे, कैसे वो ऊपर निकल जाता है, लेकिन कब निकला था वो, जब उसने अच्छे खासे सेलर्स को ट्रैप कर दिया था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सेलर्स को इतना अच्छा ट्रैप नहीं किया है। जैसे आप सोचोगे ये वाला कर दिया है ना, ये वाला किया तो, लेकिन निकाल भी तो दिया सबको। ये वाले सेलर्स को जो किया था सबको निकाल भी तो दिया, सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए, तो अब सेल साइड कोई होगा ही नहीं। तो जब यहाँ पर सेल साइड कोई नहीं है, सबको निकाल दिया, तो फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ डाउन में आता है, तो यहाँ सेलर्स आ गए होंगे तो फिर निकाल दिया उनको। लेकिन क्या इस तरह से मार्केट नीचे जाता है, मार्केट नीचे 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 गया नहीं। तो यहाँ पर भी इतने ज्यादा इस मूव में क्या है, सेलर्स नहीं आते हैं। इस तरह कमजोरी से अगर नीचे जाएगा तो क्या सेलर्स आएंगे, और वो भी ब्रेकआउट नहीं दिया, इस जोन का ब्रेकआउट भी नहीं दिया। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप तो किया, बट वापस से क्या है, सेलर्स को निकाल भी दिया, तो वो सेलर्स तो इनवैलिड हो गए। यहाँ पर जो सेलर्स आए थे वो तो इनवैलिड हो जाएंगे। तो ज्यादा सेलर्स को ट्रैप नहीं किया हुआ है यहाँ पर। ज्यादा सेलर्स को ट्रैप नहीं किया। जब सेलर्स ज्यादा ट्रैप नहीं होंगे तो क्या होगा, उनके ज्यादा स्टॉप लॉस ऊपर नहीं होंगे, और जब ज्यादा ऊपर स्टॉप लॉस ही नहीं होंगे तो मार्केट किसके भरोसे ज्यादा ऊपर जाएगा। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेलर्स को ट्रैप करना पड़ता है, सेलर्स की लिक्विडिटी लेनी पड़ती है, सेलर्स को एंट्री दिलवानी पड़ती है। तो ये वाला बिहेवियर तो नहीं बता रहा है कि इस बिहेवियर को देखकर दुनिया भर के सेलर्स एंट्री ले लेंगे सेल साइड, है ना। तो क्या किया मार्केट ने, क्या ऊपर गया और एक फेक ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया और फौरन नीचे आया, फिर सपोर्ट 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 बायर्स को बुला बुला के, और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट क्या करता है। अब इस मूव में ये था रियल सेलर्स की लिक्विडिटी वाला मूव, यहां पर आएंगे अच्छे खासे सेलर्स। वहां से मार्केट क्यों फेल हो गया, यहां से जान गए, क्योंकि यहाँ सेलर्स आए ही नहीं थे। तो जब सेलर्स नहीं थे तो मार्केट किसके भरोसे ऊपर जाएगा। तो ये वाले जो आए थे पहले पहले जो आए थे वो, लेकिन वो ऑलरेडी निकल भी चुके थे। जैसे ये वाला आया था तो ऑलरेडी उसने निकाल भी दिया था, तो यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं थे। अब ये वाला जो मूव किया तो यहाँ पर सेलर्स की अच्छी खासी लिक्विडिटी आ गई। उसके बाद फिर मार्केट अगर ये इनवाइट सेटअप बना रहा है, सेलर्स की लिक्विडिटी लेके, सेलर्स को एंट्री दिलवा के, है ना, और आप बहुत सारे सेलर्स का ही देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, ट्रेंड लाइन भी बना के इस तरह से सेलर्स के जोन में क्या कर रहा है, सेलर्स के फेवरेट सेटअप बना रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से मार्केट क्या किया,
ये ट्रेंड लाइन बना रहा है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी सेलर्स आएंगे, तो सेलर्स के जोन में सेलर्स को बुला रहा है, लेकिन मार्केट नीचे जाने की बजाय वापस एग्जैक्ट जोन तक आ रहा है, 50% तक आ रहा है। फिर यहाँ एक एम पैटर्न भी बना रहा है, पुल बैक भी दे रहा है और वापस जोन तक पहुंच जा रहा है। तो जब मार्केट में अच्छे खासे रिटेल सेलर्स आ गए तो फिर आता है रियल वाला ब्रेकआउट। तो रियल ब्रेकआउट कब आता है? जब कोई अपोजिट डायरेक्शन में अच्छा खासा फंस गया हो। तो फिर उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक नया इनवाइट सेटअप बनाया और अच्छा खासा ऊपर चला गया कि अब इसके पास जाने के लिए थे, लेकिन जब ये ब्रेकआउट दिया तो सेलर्स तो पूरी तरह से अब खत्म हो गए। अब अब क्या है मार्केट, अब मार्केट वापस से सेलर्स को लेगा तभी ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर बायर्स आ गए, बहुत सारे बायर्स की लिक्विडिटी है, ठीक है। जो ऑपरेटर्स होंगे वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्या इतने मूव में ऑपरेटर्स प्रॉफिट बुक नहीं कर लेंगे अपने, है ना। तो और जो रिटेलर्स होंगे वो यहाँ तो पकड़ नहीं पाएंगे, यहाँ तो वो नीचे का ट्रेड लेंगे, लेकिन जब ब्रेकआउट को देखेंगे तब वो ऊपर का ट्रेड लेते हैं, और जब रिटेलर्स एंटर करते हैं तो वहां से मार्केट क्या है, रिवर्स होता है, उल्टी साइड डायरेक्शन जाना शुरू हो जाता है। तो ये मार्केट के मूव के पीछे ट्रेप ट्रेडिंग के लॉजिक होते हैं कि मार्केट पूरा क्या है, लॉजिक से ही चलता है। और तो इस तरह से हम क्या है, मार्केट के बिहेवियर को देखते हैं कि यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ से जो ऊपर गया था यहाँ पर भी आपको एक यहाँ पर आपको मिल रहा होगा किस तरह से मार्केट गया, ये इनवाइट सेटअप था, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा इनवाइट सेटअप यहाँ भी बनाया, होल्ड किया, ये ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन दिख रही होगी, और रियल ब्रेकआउट दिया। तो रियल ब्रेकआउट कब आते हैं आप देखोगे, जब मार्केट क्या है, इस तरह से इस तरह के जोन बनाता है ट्रेंड लाइन वाले, खासकर रियल ब्रेकआउट आप देखोगे ट्रेंड लाइन वाले जोन पे भी आते हैं अच्छे खासे, क्योंकि ट्रेंड लाइन को कोई ज्यादा पकड़ नहीं पाता है और फिर उससे अच्छा खासा मूव मिल जाता है। और यहाँ वाला रियल वाला ब्रेकआउट कैसे दिया, पहले यहाँ पर रिटेलर्स को पैसा दिया, फिर दिया, फिर दिया, फिर यहाँ से रिटेलर्स को पैसा दिया, रिटेलर्स सेलर्स को पैसा दिया, और फिर जब सेलर्स को 5-6 बार प्रॉफिट हो गया तो छठी बार भी वो अंधाधुंध पैसा लगा देंगे, और जब वो लोग लगाएंगे तब मार्केट ऊपर का रियल का ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो गोल्ड के मार्केट में इनवाइट सेटअप हमारा कितने अच्छे से काम करता है, और रीटेस्ट वाले सेटअप्स भी इसी तरह से काम करते हैं। और ये था रियल ब्रेकआउट। ये देखिए रियल ब्रेकआउट का केस कब आया, रियल ब्रेकआउट जब मार्केट ने सेलर्स को बहुत अच्छे खासे ट्रैप कर चुका था, उनकी लिक्विडिटी को ले चुका था और बायर्स को बार बार परेशान कर चुका था। बायर्स को मार्केट जब भी एंट्री दे रहा है, जैसे यहाँ पर बायर, इस ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे, ठीक है, बायर्स आएंगे ये ग्रीन कैंडल को देख के, लेकिन फिर क्या करता है मार्केट, उनको निकाल देता है। तो मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को जब भी एंट्री देता है ब्रेकआउट पर उनको निकाल देता है, तो सेलर्स को बुलाता है और बायर्स को निकालता है, उसके बाद ये होल्ड करके रियल ब्रेकआउट देता है। तो ये था रियल जब ब्रेकआउट। ये सेलर्स को इनवाइट करता है जब, जी तो वहां पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? हाँ, सेलर्स को जब इनवाइट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ सेलर्स को इनवाइट किया और नीचे जा रहा है, इस तरह से। मतलब जितनी बारी 5-6 बार सेलर्स को जहां जहां इनवाइट किया तो वहां हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है ना? सेल की ट्रेड मिल तो सकती थी, लेकिन वो हमारा सेटअप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिस्की जोन हो जाता है, तब क्या है हमको मतलब रिटेल। तब, तो जितनी बारी भी ये सेलर्स को इनवाइट किया है तब तक हमें शांत होकर बैठे रहना। हाँ, तब तक हमको कभी भी रिटेलर्स के साथ नहीं बैठना होता है, शांत नहीं बैठना होता, वो हमारे सेटअप बना ही देता है कैसे ना कैसे करके आपको, क्योंकि सिर्फ हमारा इनवाइट सेटअप ही नहीं है ना, एक और भी बहुत सारे सेटअप्स हैं। फेक ब्रेकआउट सेटअप्स है, रीटेस्ट वाला सेटअप है, ट्रेंड कंटिन्यूशन, वो कल वाला जो हमने देखा 8 सेटअप देखे थे हमने। हमारा मेजर सेटअप तो इनवाइट है, लेकिन वो 8 सेटअप भी इसीलिए है ताकि हम ट्रेड लेते रहे। जैसे वो लिख, वाली भी वीडियो बनाई है आपने? हाँ, कल वाली आपने नहीं देखी क्या? नहीं, अभी नहीं देखी। तो वो कल वाली आप देखना, उसमें मैंने 8 सेटअप को ऊपर ऊपर से बताया। जैसे कि
यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, और भी जोन होते हैं, मैंने जोन्स को निकाल दिए हैं, बहुत सारे जोन्स को, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया। मैं आपको रिटेस्ट वाला एक ट्रेड वाला बताता हूँ कि कैसे हमको और भी ट्रेड इसी बीच में लेने होते हैं। मैन सेटअप तो इनवाइट था, ये देखो आप यहाँ पर देखोगे, ये इनवाइट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये थोड़ा सा हमारा क्या है, मुझे लगता है कि ये जोन जो है थोड़ा नीचे हो गया है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छे भाई, यहाँ से हमारा अच्छा बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन का ब्रेकआउट दे दे रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कितना अच्छा इनवाइट सेटअप, नीचे का इनवाइट सेटअप बनाया, यहाँ से सपोर्ट दिया, फिर सपोर्ट दिया, फिर सपोर्ट दिया, और होल्ड करके नीचे का फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो एक ट्रेड तो हमारा यही बन जाएगा। ये क्या है, ये भी अपोजिट इनवाइट वाला सेटअप है ना। इनवाइट सेटअप भी आप देख सकते हो। तो एक ट्रेड बन गया, उसके बाद दूसरा ट्रेड हमारा रिटेस्ट वाला पर बन जाएगा अपने सेटअप के, कि मार्केट लिक्विडिटी पे बन जाएगा। मार्केट ने क्या है, सबकी लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी के बाद मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर एक लोअर लो बना के फिर होल्ड कर रहा है। तो ये है लिक्विडिटी वाला सेटअप। उसके बाद थर्ड आपका रिटेस्ट सेटअप बन गया, एग्जैक्ट जोन पे मार्केट होल्ड कर रहा है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो एग्जैक्ट तक नहीं जाता, तो एग्जैक्ट ये रिटेस्ट वाला सेटअप बन गया आपका। और यहाँ पर एम पैटर्न, ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट फेल होता है ज्यादातर, तो ब्रेकआउट फेलियर का बन जाएगा। और इसी में छोटे छोटे क्या है, ट्रेड भी आपको मिलेंगे, जैसे कि छोटे छोटे वाइट सेटअप्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर भी एक इनवाइट सेटअप आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा ये एक छोटा सा इनवाइट सेटअप दिखा आपको, कितना क्लियर और परफेक्ट इनवाइट सेटअप है ये, और लिक्विडिटी भी ले चुका है, अब दिख रहा होगा शायद, है ना। कि मार्केट क्या किया, एक बार नीचे आया, दूसरी बार नीचे आया, तीसरी बार नीचे आया, और फिर क्या है, हॉल्ट करने लगा, छोटी छोटी वीक हो गया। तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि मार्केट में यहाँ इस पर सेलर्स कितने ताकतवर थे कि कितना नीचे ले गए, सेकंड टाइम में भी कितना ताकतवर थे, यहाँ पर क्या लग रहे हैं कि वो ताकतवर है सेलर्स। तो जब सेलर्स कमजोर दिखेंगे तो क्या होगा, बायर्स को डोमिनेंट होने का मौका मिल जाएगा, और जैसे ही बायर सेलर्स कमजोर होंगे और एक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर हमारा एक और ट्रेड मिल गया। ये तो बिल्कुल मतलब एक बड़े इनवाइट में बहुत सारे छोटे इनवाइट सेटअप भी आपको मिलते रहेंगे। और फिर एक ट्रेड डायरेक्टली ब्रेकआउट फेलियर के ट्रेड होते हैं, जैसे डायरेक्टली ब्रेकआउट हो, ग्रीन कैंडल जोन पर आ जाए तो हम ऊपर का ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो हमारे 8 सेटअप हैं, मिनी मिनी वो बनते ही रहते हैं। ओवरऑल को हमको मैं जो बता रहा था ओवरऑल में कैसे होना, तो इसी में ये जो मूव किया है मार्केट ने, इसमें ही आपको 15-20 ट्रेड मिल जाएंगे, वो 8-10 सेटअप अगर आप देखोगे। लेकिन ये हमारा एक बड़ा और मेजर और बड़ा जैकपॉट सेटअप था, कि अगर आपको बिल्कुल ही जैकपॉट लेना है 150-200 पॉइंट्स का, तो ये वाला सेटअप्स काम आता है, वरना 10-15 पॉइंट्स वाले सेटअप तो हर 2-3 घंटे 3 घंटे में बन ही जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखोगे लाइव में जो चल रहा है, यहाँ पर भी हमारे सेटअप्स बने, जैसे कि ये वाला जो अभी सेटअप बना ट्रेंड के अगेंस्ट वाला, ये भी कैसे बना है, बस लॉजिक से बना है। हमने लॉजिक लगाया कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट बार बार बायर्स को क्यों बुला रहा है ना। तो बस ये सिंपल सा लॉजिक था। और फिर एग्जैक्ट जोन पर क्यों आ रहा है, बायर्स को बुला रहा है, अगर जाना होता तो बार बार एग्जैक्ट जोन पर नहीं होता। ये भी एक इनवाइट सेटअप ही हो जाएगा, तीसरी बार आया होल्ड करने लगा, इस तरह से। तो 10-15 पॉइंट्स वाले तो आप देखोगे हर 2-3 घंटे पे बन ही रहे, है ना। यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, एक ट्रेड यहाँ मिल जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड ये वाला मिल गया था। तो इस तरह से आपको ट्रेड, मिनी ट्रेड तो मिलते ही रहेंगे। वो जो पूरा लंबा जो ब्रेकआउट वाला होता है, जो 70-80 पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, वो वाला उसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हम क्या इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे के लिए तो 8-10 पॉइंट ही काफी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, हॉल्ट 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 हॉल्ट, और कल के दिन नीचे खुला,
और ये नीचे लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। और ये कहाँ कर रहा है, मार्केट 38% के ऊपर ऐसा कर रहा है। और जैसे ही 38% तक पहुंचा, ये वाली रेड लाइन आपको दिख रही होगी कि ये मार्केट अपने ट्रेंड के 38% तक आया और वीकनेस शो कर रहा है, तो फिर यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन जाता है। ये लिया भी था, ठीक है, तो ये ट्रेड बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि एम पैटर्न, अगर थोड़ा सा हम इसको वो करेंगे तो यहाँ पर भी एक एम पैटर्न सा दिखा, और इसने जैसे ब्रेकआउट दिया तो फिर हमारा एक और ट्रेड बन जाता है कि आमतौर पे अप ट्रेंड में जैसे ही नीचे के ब्रेकआउट होते हैं डायरेक्टली, तो वो ऊपर चला जाता है, तो ये अप ट्रेंड का बिहेवियर होता है। तो मिनी जो ट्रेड्स होते हैं वो हमको मिलते रहते हैं, लेकिन जो हम चार्ट को पढ़ते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, वो हम बड़े टाइम फ्रेम को लेके पढ़ते हैं तो ज्यादा आसानी होती है। तो यही चीज है, ये कुछ बिहेवियर्स हैं जो कि जिस तरह से आपको मार्केट को देखना है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये मार्केट क्या है, ब्रेकआउट दे रहा है ये एम पैटर्न का, और जो आगे होंगे रिटेलर्स जैसे ही उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, यानी रिमूविंग वीक हेड कर रहा है। अब इसको सही में जाना है तो ये कंटिन्यू इस तरह से हॉल्ड करके ऊपर चला जाएगा, या फिर इसको रिमूव करना है तो ऊपर जाके ब्रेकआउट देके थोड़ा बहुत होल्ड करके फिर नीचे आएगा। इस तरह से आता है, जैसा जैसा बिहेवियर करता जाएगा और हम लॉजिक लगाते जाएंगे, उस हिसाब से हमको छोटे छोटे ट्रेड ले लेने होते हैं। तो ये था आज का। आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट की बजाय लाइव में ही बताना समझा कि लाइव में हम कैसे पढ़ना सीखना चालू करना है हमको, और किस तरह से चीजों को देखना है। तो और कोई सवाल है आपके? कल से हम क्या है, फिर वापस से उन सेटअप्स को देखेंगे, एक बार एक एक सेटअप्स को लेंगे, यानी दो दो तीन तीन सेटअप्स को करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। दो दो सेटअप्स को डेली देखेंगे तो हमारी अच्छी खासी और ज्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी।